विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पद्मनगर भिवंडी की पीआरओ हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहती हूँ तहे दिल से, क्योंकि जब से कोविड का प्रॉब्लम आया है पिछले 1.5 साल से ऑनलाइन स्टडी चल रहा था। ऑनलाइन स्टडी में भी बच्चों को कोई इशू नहीं है, टीचर्स पढ़ा रहे थे, बट उसमें इतना प्रॉब्लम आ रहा था, इश्यूज हो रहा था, क्योंकि पेरेंट्स जो आके मुझसे मिलते हैं, और यहाँ पे कैसे है मिडिल क्लास के पेरेंट्स ज़्यादातर हैं, तो मिडिल क्लास के पेरेंट्स के पास किसी के पास स्मार्टफोन का फैसिलिटी नहीं था उनके पास। अगर स्मार्टफोन है वो भी एक रहता था, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता था, अगर उनका सिबलिंग्स है तो एक बच्चों का लेक्चर्स, वो एक बच्चा लेक्चर्स अटेंड करता था बट दूसरे बच्चे लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते। और भी इतना दिक्कतें आते थे जब टीचर्स पढ़ाते थे, तो कभी कभी टीचर साइड से नेटवर्क इशू होता था या बच्चों के साइड से नेटवर्क इशू होता है, तो ये सब दिक्कतें इतने आ रहे थे पढ़ाने में। जब नेटवर्क इशू होता तो बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है, जब बच्चे मतलब टीचर्स पढ़ा रहे तो वो सुन नहीं पाते ठीक से, तो जो टीचर्स उनसे डिस्कशन कर रहे तो नेटवर्क इशू की वजह से बच्चा इतना डिस्टर्ब हो जाता था कि टीचर्स क्या कर रहे हैं, ये सब मतलब प्रॉब्लम्स इश्यूज आ रहे थे। ये स्कूल अभी गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, तो उसके वजह से ये जो इश्यूज था, पेरेंट्स का जो प्रॉब्लम्स था, बच्चों को प्रॉब्लम जो आ रहा था, टीचर्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ये सब प्रॉब्लम्स अभी ये इश्यूज सब ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए थैंक यू। और दूसरी बात, ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ाने टाइम सभी बच्चे अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली आपको बोली कि किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो पेरेंट्स इतने परेशान होते थे क्योंकि हमारे बच्चों को टीचर्स क्या एक्सप्लेनेशन कर रही है वो समझ नहीं पाते थे। नोट्स तो उन लोग किसी ना किसी बच्चों से कलेक्ट करके पढ़ते थे, बट वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था। उसके वजह से जो स्कॉलर बच्चे थे वो एवरेज में आ गए। जैसा कि हम लोग ने ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, हम खुद परेशान हो गए थे, ये बच्चा इतना स्कॉलर है, वो इतना कम मार्क्स ला रहे हैं अभी। अब टीचर्स को हमने बोले कि एक बार पेरेंट्स से कांटेक्ट करो कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, टीचर्स का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ रहा नहीं, ऑनलाइन पढ़ा रहे या बच्चे निगलेक्ट कर रहे, और पेरेंट्स का भी इतना इशू था कि बच्चे सुन रहे नहीं है। स्कूल में टीचर्स हैंडल करते थे बट पेरेंट्स उतना हैंडल नहीं कर पाते बच्चों को, तो इश्यूज ये आ रहा था कि वही उनको एक्सप्लेनेशन मतलब मिस हो जाता था लेक्चर्स, और खाली उन लोग डायरेक्टली पढ़ाई कर रहे नोट्स के उस दौरे, तो उनको ये सब दिक्कत ही आ रहे थे, तो इसके वजह से उनका परसेंटेज बहुत बैठ जा रहा था। तो पेरेंट्स को भी बहुत टेंशन आ रहा था कि हमारा बच्चा इतना पीछे जा रहा है पढ़ाई में, तो आगे क्या होगा। स्पेशली 9th 10th स्टैंडर्ड के पेरेंट्स तो डेली आके मुझसे मिलते थे, रिक्वेस्ट करते थे प्लीज़ मैडम स्कूल स्टार्ट करो, ऑनलाइन आप अच्छा पढ़ा रहे, बट हमारे बच्चे परेशान है, वो टेंस में आ रहे, क्योंकि उनका जो डाउट्स है, उनको जो भी डाउट्स आता है, अभी स्पेशली अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, लैंग्वेजेस में है, ग्रामर में है, तो टीचर्स के पास तो टाइम लिमिट रहता है। वो जो टाइम लिमिट 40 मिनट्स का जो लेक्चर है उसमें टीचर्स को पढ़ाना है, तो टीचर्स वो डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते थे। अगर टीचर्स डाउट क्लियर करते रहते थे तो उनको पढ़ा नहीं पाते टीचर्स, तो टीचर्स अपना कंप्लीट करते थे, बाद में बच्चों को बोलते थे कि पर्सनली हमें कॉल करो, फिर हम डाउट्स क्लियर करेंगे। बट बच्चों को फ़ोन में जब टीचर्स डाउट्स क्लियर करते, उनको फ़ोन में उतनी तरह से बच्चे खुल के टीचर से नहीं बात कर पाते, तो ये सब प्रॉब्लम्स अभी क्लियर हो गया है। बच्चे स्कूल में फेस टू फेस टीचर से अपना डाउट्स क्लियर करते, टीचर्स भी फेस टू फेस बात करें, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। तो इसके लिए मैं विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के तरफ से गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी। Myself, Pulya Nikita Karunakar from 10th. I am from Vivekananda English Medium School in Bhiwandi. As a student, I would like to say that during online teachings and during pandemic situations, we have learned several things like online teachings, various techniques to express our talents through online. But honestly speaking, I would like to say that we all missed our school friends, teachers, and also more and more we have missed our punishment that was given by the teachers, because these things were very special place in our students' life and heart. But
when news was announced that school was reopening on 4th October 2021, we all the students were super excited to go again in the schools and attend the offline lectures and make such funs on those days. But I also want to thank my Maharashtra government to taking into consideration our students' point of view. But although it was late, but school was reopened. On behalf of all the students, I want to express my sincere gratitude towards Maharashtra government by thanking them. All the school was started and we are attending the offline lectures. But COVID is not over. But we have to follow the rules that we have followed in last few years. We are in Vivekananda English Medium School. We are following the rules by wearing masks, and the sanitizer is kept in the main gate of our school. And students have to sanitize before entering the school. We are maintaining social distancing by each student is placed in each students are placed separate place in one bench, and several things were followed by our school. On behalf of all the students, I want to request Maharashtra government to continue our school in future as well for the benefit of the future and for also betterment for our future life. These are some of my point of views on behalf of the students. As a student, that we have to say about the offline lectures and the online lectures. Thank you. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि स्कूल चालू हो रहा है बहुत टाइम बाद में, बहुत अच्छा लग रहा है. आई एम श्याम सुधाकर येना गंदुला फ्रॉम 10th B, स्टडीइंग इन विवेकानंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल. आई एम गोइंग टू कंपेयर ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑफलाइन टीचिंग. ऑनलाइन टीचिंग के भी बहुत सारे फायदे हैं, ऑफलाइन टीचिंग के भी बहुत सारे फायदे हैं. जैसे ऑनलाइन टीचिंग में बच्चों को घर बैठे ही पढ़ाया जाता है ताकि वो बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना के वक्त में बाहर निकलना नहीं चाहिए मास्क और सैनिटाइजर के बिना. और ऑफलाइन टीचिंग की वो अलग फ़ायदा है क्योंकि बच्चों को स्पेशल फोकस दिया जाता है ताकि कोई बच्चा मस्ती ना करे, अच्छे से ध्यान दे लेक्चर में. और ये फोकस ऑनलाइन में भी दिया जा सकता है, पर ऑनलाइन में कुछ बच्चे वीडियोस ऑफ रखते हैं जिसके कारण ये नहीं हो पाता. और मुझे लगता है कि ऑफलाइन टीचिंग ज़्यादा बेहतर है ऑनलाइन टीचिंग के मुकाबले, क्योंकि अगर किसी बच्चे के पास समझो फ़ोन नहीं है तो बच्चा ऑनलाइन लेक्चर सुन नहीं सकता. उसको फोर्स किया जाता है कि ऑफलाइन लेक्चर सुने और उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए. ये एक नुकसान हुआ ऑनलाइन टीचिंग का. और ऑनलाइन टीचिंग के और भी नुकसान है, जैसे अगर डाउट पूछना हो तो स्टूडेंट्स को इसके पास जाना पड़ता है. ऑफलाइन टीचिंग में स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से डाउट सॉल्व किया जा सकता है, पर ऑनलाइन टीचिंग में कभी कभार नेट प्रॉब्लम हो सकता है या फिर टेक्निकल इशू कोई भी, जिसके कारण शायद नहीं हो सकता डाउट क्लियर. और ऑफलाइन टीचिंग में बच्चों को पीटी और योगा कराया जाता है ताकि उनका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़े. और लाइब्रेरीज एंड साइंस लैब को विजिट कराया जाता है ताकि उनको टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, जिसके कारण बच्चों का फ्यूचर बेटर हो ताकि अच्छी विनती हो पाए. और इन दी एंड मुझे बोलना है कि ऑफलाइन टीचिंग ज़्यादा बेहतर है ऑनलाइन टीचिंग से. और आई वुड लाइक टू थैंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर मेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, स्टॉपिंग ऑनलाइन क्लासेस एंड कंटिन्यूइंग दी ऑफलाइन लेक्चर्स. थैंक यू. विवेकानंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल पद्मानगर भिवंडी है. मैं वर्का मैडम बता रही हूँ आपको कि पहले ऑनलाइन स्कूल जब चल रहा था ये कोविड की वजह से, तो हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स तो ले रहे थे, बट हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि बच्चे कितना समझ रहे हैं, बच्चे कितना नहीं समझ रहे हैं. बच्चे वहाँ से पूछते भी थे तो हम लोग तो डाउट क्लियर कर रहे थे, लेकिन डाउट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था. लेकिन आज बच्चे स्कूल में आने लगे तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे आ गए, उनको कुछ डाउट है तो क्लियर हो रहा है. और जो 2 साल पहले मतलब 2 साल से जो बहुत सारी मिसिंग हुई है तो हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो स्कूल ओपन कर दिया है इसके लिए हम लोग सच में बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग स्कूल ऑफलाइन कर दिए, और हम लोग चाहते हैं कि इसको जारी रखा जाए, इसको स्टॉप ना किया जाए. थैंक यू सो मच. My name is Charanjit Singh and I am the principal of the Vivekanand English Medium School Bhiwandi. So first of all, I would like to thank to the Maharashtra government, whatever they had taken such kind of decision after 2 years. They have started the schools in whole Maharashtra, which is really very good thing for the students and even for the parents. Students were sitting at their place and online sessions were going on, and online sessions the students were really online sessions were also good, but students were little bit they are facing the problems in online sessions. But offline sessions, even students are really very happy to come and visit in the school, and they can ask the questions directly to the teachers. So major offline preference is better than online preference. So students can understand properly the proper issues, the proper problems, whatever the problems of the students are. And secondly, I would like to say
in our school, Vivekanand English Medium School, Bhivandi, we are taking each and every care of this. We are taking care of the sanitizer. We are taking care of the mask. Each and every students are wearing mask whenever they are entering into the schools. We are having a proper sanitizing facilities in gate itself, and we are having a different we are maintaining a different social distancing in classroom itself. One student in one bench. So all these types of measures we are taking, and we are maintaining the social distancing, because the thing is that the COVID is not yet over. COVID is not yet over, and this kind of situations is going on in whole world, in whole countries. So we have to face out, but we can't sit at home and we can't do everything. So I would like to thank to Maharashtra government, whatever the Maharashtra government had taken the decision. It's really very good, and even I would like to request to the Maharashtra government to please try to open the primary and pre-primary sessions also, because small students also, they can't sit and they can't study online sessions. Yes, that's it. Thank you very much.